हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन सीखेंगे जावा में अरे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का विच हैज़ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी अभी अपन तक क्या कर रहे थे? अभी तक a इक्वल्स टू मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 5। ओके, अब फॉर एग्जांपल अपन को किसी क्लास का डेटा करना है तो अपन क्या हर एक स्टूडेंट का नाम लिख करके फिर हर एक वैल्यू ऐड करेंगे बार बार ऐसे, मतलब हर एक स्टूडेंट के नाम के लिए अपन हर एक वैल्यू बनाएंगे। जैसे ए में मैंने फर्स्ट नेम लिखा, देन बी में मैंने दूसरे बच्चे का नाम लिखा, तो कितने सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा वो, और ना ही अपन को याद रहेगा कि किसमें क्या स्टोर करा था। अब अरे क्या करता है? इस वर्क को ईजी कर देता है। यानी मैं क्या करूँगी, अरे के अंदर एक अरे बनाया जैसे ए का, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना वो एक साथ स्टोर कर सकती हूँ एक ही टाइप के। जावा अरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि कंटेन करता है एलिमेंट सिमिलर डेटा टाइप के। साथ ही एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। यानी अपन क्या कर रहे थे, a इक्वल्स टू 5 रखा तो वो एक मेमोरी लोकेशन ले रहा था, देन b के अंदर जो मैंने वैल्यू डाली वो दूसरी मेमोरी लोकेशन ले रहा था। लेकिन अगर मैंने उसको अरे बनाया ना, तो भले ही मैंने उस अरे के अंदर 10 वैल्यूज डाली, वो सब की सब क्या होगी, एक ही जगह पर होगी। It is a data structure where we store similar elements. We can store only a fixed set of elements in a Java array. Array in Java is index based. यानी अगर अपन ने एक अरे बनाया है, फॉर एग्जांपल इसके एक बॉक्स टाइप है, यहाँ पे 1 2 अपन 4 एलिमेंट्स उसमें डाल रहे हैं। ओके, और मैंने पहले बॉक्स में वैल्यू रखी है इसकी 1, सेकेंड में अपन ने रखी है 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने रखी है 3 और यहाँ पे रखी 4। तो ये जो 1 एलिमेंट है ना, इसका इंडेक्स बेस क्या होगा, 0। यानी इसका जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो होगा 0। फिर जहाँ पे 2 एलिमेंट रखा है, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1, यानी 0 से काउंटिंग होगी। फिर थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होगा 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ये जो अभी अपन ने बनाया ना, एक सिंगल डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज्ड। वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा एफिशिएंटली। एंड सेकंड है रैंडम एक्सेस। वी कैन गेट एनी डेटा लोकेटेड एट एन इंडेक्स पोजीशन, यानी अपन इंडेक्स पोजीशन के थ्रू से अपन कोई सा भी डेटा जो है वो ले सकते हैं और कोड जो है वो क्या ऑप्टिमाइज कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका? साइज लिमिट, यानी वी कैन स्टोर ओनली द फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। यानी फिक्स साइज जो होता है ना एलिमेंट, सिर्फ वही डाल सकते हैं, अपन उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं रन टाइम पे। लेकिन इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करके जावा में, जो क्या करता है, ग्रो होता है ऑटोमेटिक। जावा में 2 टाइप के अरे हैं। फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल, जो अपन ने आगे एग्जाम्पल देखा था ना, ऐसे एक लाइन में जो था वो था सिंगल डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे 2D पैटर्न में है जैसे, ओके, और या फिर 3D पैटर्न में, यानी XY जो चीज़ होती है अपनी, ओके, तो वो हो जाएंगे मल्टी डायमेंशनल अरे में। कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं अपन अरे को? जैसे डेटा टाइप, यहाँ पे इंट फ्लोट, जिस भी टाइप का अपन को अरे बनाना है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स एंड देन अरे का नाम। यहाँ पे आप ARR की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अपन वेरिएबल नहीं लिखते थे, ABC, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। या फिर डेटा टाइप, या इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप है ना यहाँ पे भी लिख सकते हैं वेरिएबल के पास में। और थर्ड पैटर्न कैसा है, डेटा टाइप लिखा अपन ने और वेरिएबल का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। इसलिए आपने जब नोट करा होगा, जब अपन ऊपर नहीं लिखते थे स्ट्रिंग ARGS पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, तो बहुत से क्या करते हैं, स्ट्रिंग ARGS में स्ट्रिंग लिख करके, वो ARGS क्या होता था, अरे होता था स्ट्रिंग टाइप का, तो वो ब्रैकेट बहुत से ARGS से पहले लगाते हैं। कुछ जो होते हैं ना, कहीं जगह ARGS के बाद लिखा हुआ होता है। यानी सारे तरीके से ही अपन उसको कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब अपन इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, अपन ने एक क्लास मेन ली है, उसके अंदर अपन ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है। अब ये स्ट्रिंग ARGS लेके आइडिया हो रहा है ना कि ये एक अरे टाइप का है
और इसको ऐसे लिखा है, ये जो ब्रैकेट्स है वो अपन यहाँ पे स्ट्रिंग के पास में भी लिख सकते हैं या ARG इसके पास में भी लिख सकते हैं इस साइड में। फिर उसके बाद क्या करा है अपन ने, ए जो है वो अरे का नाम है जो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो अपन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं अरे, देन न्यू इंट, और फिर उसके बाद क्या 5 जो है ना ये साइज़ हो गई अब इसकी ए की, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स डाल सकते हैं अपन। तो अब बेसिक मैनर में मैंने कैसे डाला है, ए ऑफ 0 की वैल्यू मैंने 10 रखी, यानी ए ऑफ 1 यानी 1 इंडेक्स नंबर पे क्या आएगा 20, फिर 2 इंडेक्स नंबर पे क्या आएगा 70, ऐसे वैल्यू क्या करा है मैंने असाइन करा है, इनिशियलाइज करा है वैल्यूज़ को। अब इन वैल्यूज़ को अपन प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, लूप के वे से, फॉर लूप का यूज़ करेंगे जिसमें इंट आई कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से। फिर मैंने क्या लिखा है, आई इज़ लेस देन ए डॉट लेंथ। अरे के अंदर एक मेथड होता है जिसके के थ्रू अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि अरे की लेंथ कितनी है, तो वो होता है लेंथ, यानी अरे आपने जिस भी नाम से बनाया, जैसे यहाँ पे मैंने ए नाम से बनाया तो ए डॉट मैं क्या लिखूँगी लेंथ, तो उससे क्या होगा जैसे इसकी लेंथ कितनी है 5, तो वो 5 टाइम्स जो है वो मेरा लूप चलेगा। तो मैंने क्या लिखा है ए डॉट लेंथ, तो ए डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5, ठीक है। लेकिन अपन का इंडेक्स कहाँ से हो रहा है 0 से, इसलिए मैंने आई लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू का साइन इसलिए नहीं है क्योंकि अपन का कहाँ से शुरू होगा 0 से लेके 4 तक। फिर मैंने क्या करा आई प्लस प्लस करा है, तो 1 बाय 1 जो है ना वैल्यू वो अपन की प्रिंट होती गई। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होती ना, अगर आप 1 सेट करते हो तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाना, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ। तो अब अपन इसका आउटपुट देखते हैं। तो अपनी फाइल किस नाम से थी, मेन नाम से, तो अपन क्या कंपाइल करेंगे जावा सी मेन डॉट जावा, और जो मेरी क्लास का नाम था वो भी मेन था, तो अपन रन भी किससे करेंगे मेन से। तो मैंने क्या लिखा जावा मेन, आउटपुट आ गया 10 20 30 10 20 70 40 एंड 50 अपने सारे एलिमेंट्स जो थे अरे के। अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। इस एग्जांपल में क्या करा अपन ने, सिमिलरली मेन क्लास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा इंट ए इक्वल्स टू, इसी टाइम पे मैंने क्या करी उसकी वैल्यूज़ डाल दी। अपन ने पहले क्या लिखा करा था इंट ए करा था मैंने, देन उसके बाद क्या करा था इक्वल्स टू करके न्यू इंट लिखा था, और फिर उसके बाद अपन ने क्या करा था उसके अंदर अपन ने ना उसकी साइज़ डाली थी, ओके। और अपन इस बार क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसी वक्त उसकी वैल्यूज़ डाल रहे हैं। अब पिछली बार अपन ने क्या करा था अरे इंडेक्स के थ्रू अपन ने एक वैल्यू डाली थी कि ए ऑफ 0 में क्या आएगा एंड देन ए ऑफ में क्या आएगा 1 में क्या आएगा एंड सो ऑन, अपन ऐसे वैल्यूज़ डालते गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ 33 3 4 5 डाल। अब यहाँ पे एक्चुअल ए डॉट लेंथ क्यों काम में लिया वो अच्छे से समझ में आया। पहले में अपन को साफ दिख रहा था कि साइज़ कितनी है उसकी 5, अब इससे क्या होगा उसका आइडिया हो जाएगी साइज़ कितनी 1 2 3 4, तो ए डॉट लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और फिर वैल्यू अपन ने प्रिंट करी है जैसे पहले करा था लूप के थ्रू। तो इसका आउटपुट देखते हैं अब क्या होना चाहिए 33 3 4 5। तो अपन सबसे पहले कंपाइल करेंगे एंड रन करा, आंसर आ गया 33 3 4 5। अब अपन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है पिछले वाले से, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था ए अरे बनाया था, ओके यहाँ पे ए आर रखा है मैंने उसका नाम। अपन ने क्या लिखा था ए डॉट लेंथ लिख रहे थे। अब यहाँ पे अपन ने क्या काम में लिया फॉर ईच लूप, जो अपन ने फॉर ईच लूप पढ़ा था फॉर वाले में लूपिंग में, तो यहाँ पे फॉर ईच लूप का थ्रू अपन प्रिंट करा रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा इंट आई कॉलन ए आर आर, तो ये क्या होगा आई से लेकर के वो कितना ए आर की जितनी वैल्यूज़ है ना वो सब एक एक करके प्रिंट करेगा। तो ऐसे अपन फॉर ईच लूप जो है वो अरे के केस में काम में आता है। तो ना मेरे को ए डॉट लेंथ लिखना पड़ा या ए आर डॉट लेंथ भी नहीं लिखना पड़ा, ना मैंने आई की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज करी और ना ही मैंने यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट करा है, सिर्फ इतने से वर्ड्स में अपना काम हो गया। और इस केस में भी आउटपुट जो है ना वो सेम ही आएगा। तो देखते हैं आउटपुट। अपन ने कंपाइल करा और रन करा, आउटपुट जो है वो अपना सेम ही आया। फॉर ईच लूप लिया अपन ने तो भी, और नॉर्मल फॉर लूप लिया काम में तो भी। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अपन एक अरे में से है ना मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एंड सेकंड अपन क्या सीखेंगे कि अपन कैसे एक अरे को मेथड के आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। तो अपन ने क्या करा है यहाँ पे मेन क्लास बनाई है।
देन मैंने इसमें एक स्टैटिक मेथड बनाया है जिस min नाम का। उसके अंदर अब मैं क्या लेना चाह रही हूँ, मैंने क्या बोला था अपन अरे पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, तो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट में क्या आना चाहिए, अरे टाइप का। तो मैंने इंट ARR बनाया है। ओके, देन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंट min इक्वल्स टू ARR 0। अब यहाँ कंफ्यूज ना होना, ये मेथड का नाम है और एक ये वेरिएबल है, दोनों अलग अलग है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इस ARR में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी ना, वो मेरे मिनिमम जो min है वेरिएबल उसके अंदर सेट हो गई, असाइन कर दी। अब अपन ने लूप चलाया 1 से लेकर के ARR.len तक, एंड देन अपन ने i++ करा। देन यहाँ पे क्या करा, इफ़ min इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ i, तो min में क्या सेट कर देना, ARR ऑफ i की वैल्यू, यानी अपन को क्या चाहिए, स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, वैल्यू क्या है अपनी 33, 3, 4 और 5। इसका अपन पहले ट्राई रन देखते हैं। मैंने क्या करा, min मेथड को कॉल करा, इसके अंदर पास कैसे करा, a। अब आप यहाँ पे अरे कैसे पास करते हैं, सिर्फ अरे का नाम, कोई ब्रैकेट नहीं आया, सिर्फ वो वेरिएबल का नाम आया है। तो ये चारों जो वैल्यूज़ है ना, वो मेरी ARR में स्टोर हो गई। अब ARR ऑफ 0 क्या हो गया होगा, 33। तो min की वैल्यू कितनी है मेरी, 33। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो आया, i की वैल्यू है 1, और कब तक चलेगा, लेंथ तक वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। लेंथ कितनी है, 4, i++ अभी नहीं होगा। अब i की वैल्यू क्या है, 1। ARR ऑफ 1 की वैल्यू कितने है, 3। तो 33 जो है वो बड़ी है 3 से, कंडीशन अपनी क्या है, ट्रू। ओके, तो क्या होगा, min की वैल्यू में क्या सेट करेंगे अपन, ARR ऑफ i, यानी min की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 3। नेक्स्ट क्या होगा, i++ हुआ, i की वैल्यू 1 की जगह क्या हो गई, 2। अब 2 पे क्या है अपना, ARR ऑफ i की वैल्यू 2 पे कितनी है अपनी, 4। तो अब 4 कंपेयर होगा 3 से, तो 3 जो है वो बड़ा है 4 से, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो कुछ भी अपन ने मिनिमम में सेट नहीं करा। i++ हुआ, 2 की जगह वैल्यू क्या हो गई इसकी, 3। अभी भी क्या है, वैल्यू ARR.len से छोटी है, लेंथ कितनी है अपनी, 4, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है अपना, 0, 1, 2, 3, 3 इंडेक्स नंबर पे है अपना 5। तो 3 जो है वो अपना बड़ा है 5 से, फिर से कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो एज अ रिजल्ट मिनिमम में क्या स्टोर रहा अपना, 3। फिर लास्ट में अपन ने क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया। तब अपन इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कंपाइल करा अपने, एंड देन अब रन करा, वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये वाला जो एग्जांपल है ना, वो है एनोनिमस का, यानी जावा जो है ना वो सपोर्ट करता है एनोनिमस अरे, जिसमें क्या होता है अपन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता अरे जब अपन पास कर रहे होते हैं। यानी अपन ने प्रिंट क्लास क्या बनाया, मेन, फिर यहाँ पे मेथड क्या बनाया, प्रिंट अरे, जो किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का। इंट ARR ले रहे अपन, देन इसमें अपन ने क्या करा है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, ये अब तक जैसे लिखते आ रहे हैं और वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, प्रिंट अरे, यानी मेथड का नाम, और मैं इसी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास कर रही हूँ, न्यू इंट। यहाँ पे मैंने कुछ भी इसको डिक्लेयर नहीं करा, यानी पहले क्या कर रहे थे अपन, इंट करके फिर मैं a टाइप का अरे बनाती एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट बनाए। तो ये क्या है, एनोनिमस अरे। और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होगी, ARR में डायरेक्ट ये वैल्यूज़ जो है वो है ना पास हो जाएगी, यानी 10, 22, 44, 66, ये जो है ना वैल्यू पास हो जाएगी और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो उसका आउटपुट देखते हैं। तो अपन ने कंपाइल करा एंड रन करा, 10, 22, 44, 66, जो सारी वैल्यू थी वो अपनी प्रिंट हो गई। अब इस एग्जाम्पल पे अपन क्या कर रहे हैं, अरे जो है ना उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। अभी तक अपन क्या ले रहे थे, एज अ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या करा अपन ने, स्टैटिक लिया मैंने। अब अपन रिटर्न करें तो रिटर्न टाइप क्या आता है यहाँ पे, अभी तक इससे पहले क्या लिख रहे थे अपन, यहाँ पे वॉइड। देन मैंने क्या करा, गेट टाइप का एक मेथड बनाया है जिसके अंदर क्या लिखा है मैंने, सीधा रिटर्न न्यू इंट 10, 20, 50, 90 और 60। देन अपन ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा इंट ARR इक्वल्स टू गेट को मैंने कॉल करा। तो गेट मेथड जो मैंने कॉल करा वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ARR में। ये जो सारी वैल्यूज़ है ना वो मेरी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी ARR में। और फिर मैंने उसको क्या करा है, प्रिंट करा है। तो यानी अपन को इससे क्या मिला कि अपन अरे जो है ना उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अरे बना करके रिटर्न करा है। तो उसका आउटपुट देखते हैं।
तो सबसे पहले अपन ने कंपाइल करा एंड देन अपन ने रन करा, तो अपना आउटपुट जो है वो सक्सेसफुली आ गया। ये सारे क्या थे, सिंगल डायमेंशनल। अगर अपन को मल्टी डायमेंशनल चाहिए होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाते हैं। अगर मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगी तो वो होगा 2D। अगर आप यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाओगे तो वो होगा 3D, यानी जितने ब्रैकेट्स होंगे। एंड देन सब कुछ बाकी जो है वो सिमिलर है, चाहे वो सिंगल डायमेंशनल हो या मल्टी डायमेंशनल। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो इस अरे वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। अगर एक भी डाउट है, इवन बेसिक सा भी डाउट है, तो कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।